वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्याम गिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सभी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, शीर्षस्थ नेता हैं, जो डिसीजन मेकिंग में एक बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं, उनसे दोस्ती का मुझे हमेशा लाभ मिलता रहा और उसकी वजह से मेरे जो वीडियो है उसमें भी एक दम होता है, मुद्दा होता है, एक जानकारी होती है, एक्सक्लूसिवनेस भी होता है। तो उनमें से कुछ नेताओं के नाम तो आप जानते हैं और ऑलमोस्ट ऐसा मतलब ये मेन जो पार्टीज है 3+3 महाआघाड़ी 3, ये उनका और अभी और एक मतलब 6-7 पार्टी है जिनको मैं काउंट करता हूँ। उनमें से उबाठा है, शरद पवार जी की कांग्रेस है, तुम्हारा राज ठाकरे की पंसे है, यहाँ पे यूपी में भाजपा है, शिंदे साहब की शिवसेना है, अजीत दादा की राष्ट्रवादी है और वहाँ पे कांग्रेस भी उनके साथ है। तो ये 6-7 पार्टी है ना, उसमें मेरा एक कहीं ना कहीं किसी न किसी से ऐसा रिश्ता है कि मुझे मालूम होता है। तो अभी ऐसा है कि महायुति में उन्होंने निर्णय लिया है कि जहाँ पे हो सके वहाँ हम युति करेंगे, मुंबई में करेंगे, बाकी जगह नहीं करेंगे। तो आज मुझे जो खबर मिली है राष्ट्रवादी कांग्रेस के मेरे प्रिय मित्र से, उन्होंने बताया है कि जैसे 14 में महायुति की टूटने की घोषणा और राष्ट्रवादी और कांग्रेस की युति की आघाड़ी की टूटने की घोषणा लगभग कुछ मिनटों में हो गई थी। जैसे ही कन्फर्म हुआ महाआघाड़ी टूटी, महायुति टूटी, वैसे सब खड़े हो जाए। उस समय आपको याद है कि हर एक पार्टी अलग से लड़ी थी। अभी ऐसा है कि फडणवीस जी को एहसास हो गया है, शिंदे जी को एहसास हो गया है, अजित पवार जान चुके हैं कि महाआघाड़ी टूट गई है, टूट रही है नहीं बोला मैं बोला टूट गई है। कांग्रेस का निर्णय हो चुका है और उस निर्णय पर हमारे मित्र संजय राउत या उबाठा या शरद पवार कांग्रेस, इनकी भी कोई आपत्ति नहीं है। मतलब ये मैं साफ कहता हूं, संजय राउत विधानसभा में, लोकसभा में कोशिश करके उबाठा और ये साथ में रहे, इसके लिए राहुल गांधी से मिले, सोनिया से मिले और उन्होंने महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं पर दबाव बना के उनको सख्ती से ये किया आघाड़ी में। अब खुद संजय की भूमिका ऐसी है कि महायुति में ये तीनों पार्टियां अलग से लड़ ली है, तो हम भी महाआघाड़ी में कांग्रेस के लिए ये विकल्प कायम रखेंगे कि भाई आप अलग से लड़ो। मैं कोई राहुल को बोल के, सोनिया को बोल के आप पर दबाव लाने वाला नहीं हो। सरकार जो चाहते वो यहाँ करे और राष्ट्रवादी जो शरद पवार चाहते हैं। तो अभी महाआघाड़ी में आप ये दृश्य स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव में देखेंगे कि महायुति में एक मुंबई छोड़कर बाकी सब जगह बीजेपी अकेली लड़ेगी, शिंदे अकेले लड़ेंगे और अजीत दादा अकेले लड़ेंगे। इसमें और एक शक्यता मुझे जो मेरी चर्चा से थोड़ी सूचित हुई है वो ये है कि भाजपा अलग लड़ेगी, मगर अजीत दादा और एकनाथ साथ में लड़ेंगे क्योंकि उनके क्लैश नहीं होते इंटरेस्ट। मगर महाआघाड़ी में कांग्रेस अकेले चुनाव महाराष्ट्र में लड़ेगी, उबाठा और मनसे मिलकर चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, मनसे और उबाठा मिलकर लड़ेगी और शरद पवार कांग्रेस भी उनके साथ रहेगी, मगर कुछ डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेगी। तो फिलहाल ये चित्र हैं और मैंने आपको जो बताया उसके जो और अंडर करंट होंगे मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मगर महाआघाड़ी के साथ साथ महायुति और महायुति के साथ साथ महाआघाड़ी टूट गई है, रही है नहीं, इतना ही ध्यान में रखो। धन्यवाद।